हेलो बच्चों, कक्षा 12 हिंदी काव्य में कवि जयशंकर प्रसाद जी के श्रद्धा मनु से प्रेषित 4 वीडियोस आप पढ़ चुके होंगे और आज बाकी बचे हुए पार्ट को समझेंगे। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक हैं उनको धूल। इस काव्यांश में प्रसाद जी ने श्रद्धा के द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरणा देने का कार्य किया है। कवि कहते हैं कि श्रद्धा मनु से कहती है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, सृष्टि के संसार के धरती के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। बासी फूल कभी भी किसी के सौंदर्य को नहीं बढ़ा सकते हैं। प्रकृति में प्राकृतिक छटा कभी भी बासी और मुरझाए फूलों से नहीं बढ़ती है। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक हैं उनको धूल। निर्जीव और बेजान फूल, मुरझाए फूल और निर्जीव फूल किसी भी रूप में प्रकृति को नया उल्लास या नया सौंदर्य कभी भी प्रदान नहीं कर सकते हैं। ऐसे फूलों का हस्र तो मिलेंगे जाकर अतिशीघ्र। ऐसे निर्जीव, बेजान तथा मुरझाए हुए फूलों का हस्र तो धूल में मिलकर काल कवलित हो जाना ही होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार बासी फूल किसी के सौंदर्य को नहीं बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार जो हताश और निराश निस्तेज लोग होते हैं, उनका जीवन भी संसार में सारहीन बासी फूलों के समान ही सारहीन होता है। वे भी समय से पहले काल कवलित हो जाते हैं। यहाँ कवि ने निराश व्यक्तियों की बासी फूल से तुलना करते हुए उन्हें उल्लासमय बने रहने का बड़ा ही प्रभावकारी संदेश दिया है। प्रकृति या समाज का रूप निरंतर बदलता रहता है। पुरानी व्यवस्था पुराने रूप को त्याग कर ये प्रकृति प्रतिपल प्रतिक्षण नया रूप धारण करती है। इसे कवि ने नवीन फूलों से श्रृंगार करने एवं बासी फूलों को काल रूपी धूल में मिल जाने की बड़ी सुंदर उपमा दी है। कवि के अनुसार संसार की हर प्राचीन चीज धूल में मिल जाती है, इसलिए समय रहते व्यक्ति को नित्य नए उल्लास से परिपूरित रहना चाहिए। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा मन, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इन पंक्तियों में निराश, उदास, हताश मनु के मन को समझाते हुए श्रद्धा कहती है कि एक तुम हो, एक और तुम हो, जो कि जीवन से निराश बैठे हुए हो, जीवन से अत्यधिक निराश होकर यहाँ बैठे हुए हो, और दूसरी ओर यह विस्तृत भूखंड, यह विशाल पृथ्वी खंड है जो कि अनेक वैभवों से भरा हुआ है, अनेक संपदाओं से भरा हुआ है, जो तुम्हारे उपभोग के लिए है, जिसकी संपदाओं को, जिसके वैभव को तुम कठोर परिश्रम करके उपभोग कर सकते हो। कर्म का भोग भोग का कर्म। इस संसार में मनुष्य जीवन में पुण्य कर्मों को संचय करके, पूर्व जन्मों के पूर्व कर्मों को संचय करके उन पुण्य कर्मों का परिणाम यहाँ भोगता है, और इस मृत्युलोक में, इस संसार के पुण्य कर्मों का संचय आने वाले जन्मों के लिए संचित करके रखता है।
हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश भी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्तु कर्मणि, कि कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह हमारा भारतीय संस्कृति का संदेश है। तो श्रद्धा कह रही है कि कर्म करते हुए मनुष्य को इस संसार में जीवन जीना चाहिए और इस प्रकृति के समस्त वैभवों का उपभोग करना चाहिए। यहाँ तक कि जड़ वस्तुएं भी, जो जड़ वस्तुएं हैं जैसे वृक्ष हैं, बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते रहते हैं और बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते हुए दूसरों की उदरपूर्ति करते हुए चेतन आनंद मनुष्यों के समान आनंदित होते हैं। दूसरों की सेवा करके, कर्म करके, दूसरों के लिए जी करके आनंदित होते रहते हैं। और तुम तो मनुष्य हो। श्रद्धा मनु को समझा रही है कि जब जड़ वस्तुएं भी चेतन आनंद की प्राप्ति के लिए लगातार कर्म करते रहते हैं और तुम तो मनुष्य हो, तुम इस प्रकार निराश उदास होकर बैठना तुम्हारा उचित नहीं है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। श्रद्धा मनु से कहती है, अकेले तुम कैसे असहाय। तुम कहते हो मैं संसार में अकेला और असहाय हूँ। तुम किस प्रकार से असहाय हो? यदि तुम असहाय हो तो फिर तुम अकेले ये यजन करते हो, ये यज्ञ कर रहे हो, ये भूत यज्ञ कर रहे हो। ये तुम्हारा तुच्छ विचार है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य पूरे गृहस्थ आश्रम में दिन के 5 यज्ञ करता है, अनिवार्य रूप से करता है और उसके यज्ञ तब तक सफल नहीं होते हैं जब तक उसकी वामांगी या जब तक दोनों पति पत्नी मिलकर किसी भी यज्ञ को पूरा नहीं करते हैं, तब तक वह यज्ञ फलदायी नहीं हो सकता है। तो तुम भी मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके अपने जीवन के यज्ञ को सफल कर सकते हो। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके न आत्म विस्तार। हे तपस्वी, मनु से कहती है, तपस्वी के वेश में मनु है, मनु को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम इस संसार के आकर्षण से हीन हो। तुम इतने निराश हो, उदास हो कि तुम इस संसार के आकर्षण को देख ही नहीं पा रहे हो और तुमने इस संसार को सारहीन मानकर स्वयं को जीवन से दूर कर दिया है, विरक्त कर दिया है, जो कि ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुमने अपनी आत्मा का विस्तार किया ही नहीं, कर न सके तुम आत्म विस्तार। इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी आत्मा का विस्तार किया ही नहीं, अर्थात तुमने अभी तक स्वयं को आत्म केंद्रित ही बनाए रखा है, जबकि इस जीवन की सार्थकता आत्म को भूलकर पर केंद्रित, दूसरों के लिए, अपने आप के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। श्रद्धा का कहने का आशय ये है कि तुमने केवल आत्म कल्याण के लिए जीवन से विरक्ति ली है या जीवन से विरक्त होकर तपस्वी जीवन चुना है, जबकि व्यक्ति को दूसरे के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। उसी में वास्तविक आत्म कल्याण होता है। इन पंक्तियों में मानव जीवन के सार को निरूपित करने में कवि को सफलता प्राप्त हुई है। कवि ने भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रकाश में ही जीवन को परिभाषित किया है। प्रसाद जी की भाषा परिष्कृत खड़ी बोली प्रयुक्त है। रस की दृष्टि से यहाँ शांत रस प्रयुक्त है। गुण, प्रसाद तथा शब्द शक्ति लक्षणा
प्रयोग की गई हैं।